तो बचा, इस डिफरेंस को ध्यान से देखिए बेटा, यह है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच में, कि फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। 3 नंबर के लिए बेटा आपके लिए है, 3 से लेके 4 नंबर में अगर आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। वैसे तो जहां तक है 3 नंबर में ही आता है, बट मैंने ज्यादा पॉइंट दिए आपको थोड़े से, ताकि आप इसको आराम से याद कर सको। मैं तो 2 मिनट स्क्रीन से ही कर लेता हूँ मैंने। आई थिंक सही होगी स्क्रीन जहां तक है। चलो इसी तरह पढ़ा लेते हैं। थोड़ा लग रहा है, थोड़ा तिरछा लग रहा है, बट जाने दो। देखो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यह है इट रेफर्स टू द, ये क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है ज्यादा, अधिक है, क्या अधिक है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीव्ड, यानी जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीव्ड से ज्यादा हो जाता है। देखो घाटा कब होगा, डेफिसिट मतलब होता है घाटा, डेफिसिट मतलब क्या होता है, घाटा, यानी लॉस की बात कर रहा है। लॉस तभी होगा जब आपके खर्चे ज्यादा होंगे और जो पैसा यानी रिसीप्ट यानी इनकम है वो क्या होगी, कम होगी। सही बात है ना। तो उसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है वो ज्यादा हो गया है, किससे, रिसीप्ट से। आगे लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरविंग, इसके अंदर बोरविंग को नहीं लिया जाता है, तो इसने बोरविंग को एक्सक्लूड किया है बेटा। क्या किया, एक्सक्लूड किया। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, यानी जो भी आपका एक साल होगा, एक पीरियड होगा, उसकी बात ये कर रहा है। फिस्कल ईयर मतलब एक साल आपका मान लो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो यहां पे इसने बोला इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, यानी आपका ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर, किससे ज्यादा है, टोटल रिसीप्ट से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। जबकि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। किसका डिफरेंस होता है, फिस्कल डेफिसिट जो आपने यहां निकाला ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट, तो फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीप्ट। अब बजटेड लिख लो या टोटल लिख लो, ऐसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट लिख सकते हो, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, या फिर इसको सीधा ये भी बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोविंग भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। जबकि जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो फिस्कल डेफिसिट जो आपने निकाला उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट आपको माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है, इंटरेस्ट पेमेंट आपको माइनस करना होता है। तो प्लीज बेटा ध्यान से समझना। देखो डेफिसिट मतलब मैंने आपको घाटा बताया, डेफिसिट मतलब क्या बताया, घाटा। तो उसका मतलब मैंने ये बोला कि जब यहाँ पे घाटा कब होगा, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा टोटल रिसीप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ये प्राइमरी डेफिसिट, यहाँ पे घाटे, ये भी घाटा है, डेफिसिट मतलब घाटा। ये कैसे निकाला जाता है, ये डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट का। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट किसका लेना है बेटा, प्रीवियस बोरोविंग का लेना है। प्रीवियस बोरोविंग मतलब होता है जो पिछला जो आपने बोरोविंग लिया था, ठीक है ना, उस बोरोविंग पे आपको इंटरेस्ट लेना होता है। जो मैंने अभी अभी लिया उस पे बेटा इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने आपसे आज 1 लाख रुपए लिए, तो आज के आज उस पर इंटरेस्ट लगाओगे क्या, नहीं ना। जो मैंने पहले का लोन ले रखा उस पर इंटरेस्ट निकलेगा बेटा। जैसे मान लो मैंने आपको पिछले साल भी आपसे 2 लाख रुपए लिए थे मान लो, तो 2 लाख पे आप इंटरेस्ट बोलोगे ना, आप 2 लाख मुझसे इंटरेस्ट मांगोगे। ये तो ना बोलोगे भाई अभी आपने देखो 2 मिनट पहले 2 लाख रुपए लिए या 1 लाख रुपए दिए, उस पर इंटरेस्ट होता है, ऐसे कैसे इंटरेस्ट दे दो भाई तुरंत के तुरंत वाले पे। तो इसलिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो प्रीवियस बोरोविंग पे होता है, जो पुराना है। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, या बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। जबकि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को बोरोविंग भी बोलते हैं, इसलिए बोरोविंग के इक्वल टू ही होता है एक तरीके से, ठीक है ना। स्कोप की बात करें वाइड है, यानी ये बड़ा है स्कोप में, ठीक है, ब्रॉड है। जबकि ये वाला इसका जो स्कोप है वो नैरो है बेटा। क्यों, प्राइमरी डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है फिस्कल डेफिसिट का ही पार्ट माना गया है, ठीक है, पार्ट होता है, इसलिए ये नैरो इन स्कोप है, इसका स्कोप छोटा है, कम है। आगे इंडिकेटर की बात करें, इट इज द टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट, ये बता रहा है गवर्नमेंट की टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को कितना पैसा चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए। जबकि ये इंडिकेट करता है टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट, ये भी वही बता रहा है गवर्नमेंट की, मगर एक्सक्लूडिंग क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को नहीं लेता, क्योंकि इंटरेस्ट को माइनस कर दिया ना इसने, तो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हो जाता है। अगर हम बात करें इंक्लूड इंटरेस्ट, तो उसने बोला यस ये इंटरेस्ट को इंक्लूड करता है, क्योंकि यहाँ पे बोरोविंग का जो मतलब है, बोरोविंग का मतलब है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों आते हैं इसके अंदर। तो इसने बोला यस ये इंक्लूड करता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोविंग, यानी जो पिछला जो आपने बोरोविंग लिया होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो उसको इंक्लूड करेगा। इसका मतलब ये प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट, ये दोनों आते हैं इसके अंदर।
प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों आता है, जबकि इसके अंदर क्या है, ये एक्सक्लूड कर रहा है, ये ले ही नहीं रहा है ना इंटरेस्ट को, ये तो माइनस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। शॉर्टकट लिख दिया मैंने, समझ जाना प्रिंसिपल, ठीक है ना, छोड़ो बहुत है, क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस छोटा सा था, मेरे तो लगता है आपको शायद वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो, अगर आ जाए तो लिख के आ जाना, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा।